Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational moral story and it is in Hindi language and its title is सच्ची मेहनत और विश्वास की कहानी। ये कहानी है पांच दोस्तों की जिनमें ऋषि, लक्ष्मी, राजवीर, पूर्वी, सुबान और इबादत, करण और प्रीता थे। सभी की ज़िंदगी में अपने अपने संघर्ष थे, लेकिन हर एक ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए सच्ची मेहनत और विश्वास का रास्ता अपनाया। ऋषि लक्ष्मी एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे हर मुश्किल को पार करने की शक्ति दी। वो हमेशा कहती थी कि जो भी मुश्किलें हो, अगर दिल में मेहनत और ईमानदारी हो तो रास्ते अपने आप बन जाता है। राजवीर एक छोटे से कस्बे का लड़का था जिसे फुटबॉल का शौक था। उसके पास अच्छे कोच और सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसे अपने जुनून और अभ्यास को कभी नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि जब तक मंजिल को पाने की चाहत हो, तब तक कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता है। पूर्वी एक आर्टिस्ट थी जो बचपन से ही चित्रकारी में माहिर थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी कला को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन उसने अपनी कला के प्रति समर्पण और धैर्य से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पेंटिंग को पहचान मिलने लगी। उसका मानना था कि जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है वो एक दिन सबसे बड़ी सफलता बनती है। सुमन और इबादत दोनों अच्छे दोस्त थे जो बचपन से ही एक दूसरे का साथ देते आ रहे थे। सुमन एक खिलाड़ी था और इबादत एक लेखक। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन एक दूसरे के संघर्षों को समझते हुए उन्होंने एक दूसरे से प्रेरणा ली। सुमन हमेशा कहता था कि शारीरिक मेहनत और मानसिक संघर्ष दोनों की बराबरी जरूरी है, और इबादत का कहना था कि लिखाई वही करता है जो अपने विचारों को पूरा दिल से व्यक्त करता है। करण और प्रीता एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे थे। दोनों का मानना था कि सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो वो कभी अधूरे नहीं रहते। कड़ी मेहनत और सही फैसला ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन पांच दोस्तों ने अपनी मेहनत, विश्वास और संघर्षों के साथ साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती। अगर दिल में जुनून और विश्वास हो तो उसे पार न किया जा सके। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और सही मार्ग पर चलते रहे तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी। और उसके बाद क्या हुआ कि कहानी जारी होती है और समय बीतता गया और ऋषि, लक्ष्मी, राजवीर, पूर्वी, सुबान, इबादत, करण और प्रीता ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी। एक दिन वो सब एक छोटे से कैफे में मिले
जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे। ये मौका था जब उनके अनुभव ने एक नई दिशा ली और वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। ऋषि लक्ष्मी ने कहा, हमेशा जब भी मैंने खुद को कमज़ोर महसूस किया तो मुझे याद आया कि ये सिर्फ एक चुनौती है, एक अस्थायी अवस्था। सफलता के लिए हर दिन कुछ नया सीखना और बढ़ना जरूरी है। ऋषि अब एक सम्मानित वैज्ञानिक बन चुकी थी और उसके मेहनत ने उसे अपनी खोजों के लिए कई पुरस्कार दिलवाए थे। राजवीर ने कहा, एक दिन मुझे फुटबॉल में चोट लगी थी और मैंने सोचा था कि अब मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने अपने शरीर और मानसिकता पर काम किया और अब मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेलता हूँ। मुझे हमेशा अपने सपनों पर विश्वास था। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक सशक्त खिलाड़ी बना दिया था। पूर्वी ने कहा, आर्ट और रचनात्मकता के क्षेत्र में हमेशा संघर्ष रहता है, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे अपनी कला को दुनिया के सामने लाना है। आज मेरी पेंटिंग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाती है। उसने अपने जीवन को कला के माध्यम से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। सुभान और इबादत अब साथ मिलकर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जहां वो युवाओं को आत्मविश्वास, संघर्ष और धैर्य का महत्व के बारे में बताते थे। सुभान ने कहा, कभी कभी हमारे शारीरिक क्षमता ही हमें सबसे बड़ा सबक देती है कि हम क्या कर सकते हैं। और इबादत ने कहा, लेखन एक प्रक्रिया है और एक किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मा को समझने का अवसर देता है। करण और प्रीता अब अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे रहे थे। उन्होंने एक बड़ा मंच तैयार किया जहाँ छोटे व्यवसायियों को अपने उत्पादन और सेवाएं प्रस्तुत करने का मौका मिलता था। प्रीता ने कहा, सपने बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सच्ची मेहनत, विश्वास और सही दिशा में आगे बढ़ाने के साथ जीते हैं तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रहता। एक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अवसर का इंतजार करने की बजाय हमें अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करनी होती है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। ऋषि, राजवीर, पूर्वी, सुभान, इबादत, करण और प्रीता की तरह हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि कभी भी चुनौती असंभव नहीं होती जब तक हम पूरी मेहनत, समर्पण और दृढ़ विश्वास के साथ उसे अपनाते हैं। मेहनत से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है और विश्वास से मजबूत कोई शक्ति नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि समय के साथ ऋषि, राजवीर, पूर्वी, सुभान, इबादत, करुण और प्रीता ने अपनी अपनी जिंदगी में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनकी सफलता की कहानी अब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन वो सभी फिर से उसी कैफे में मिले जहां उन्होंने एक दूसरे से अपनी पहली बातें की थी। अब उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष की लहर। उनके पास अपनी यात्रा की बहुत सी दिलचस्प बातें थी जो उन्होंने साझा की थी। ऋषि लक्ष्मी ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास तो हुआ जब मैंने अपनी पहली बड़ी खोज प्रकाशित की और दुनिया भर के वैज्ञानिक से सराहना पाई।
लेकिन मैं ये जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जब हम किसी नए रास्ते पर चलते तो हमें हमेशा कुछ सीखने की स्थिति में रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन को विज्ञान के माध्यम से देखा, और लेकिन असली सफलता तब मिली जब मैंने खुद को समझा और अपनी कमजोरियां को स्वीकार किया। राजवीर ने कहा, मेरे लिए खेल सिर्फ शरीर के नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। एक दिन मैंने एक मैच में हार मानी थी और मुझे ये महसूस हुआ कि असली जीत हार को स्वीकार करने में है। तब मैंने खुद को और अधिक सुधारने के लिए काम किया और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। संघर्ष और समर्पण ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। पूर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, कला को मैंने कभी एक काम नहीं माना। ये मेरे लिए एक भावनात्मक यात्रा थी। जब लोग मेरी पेंटिंग को समझने लगे तो मैंने जाना कि मेरी कला सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि समाज के लिए एक योगदान है। जब आप दिल से कुछ करते हैं तो लोग उसे न सिर्फ समझते हैं बल्कि अपने अपना हिस्सा भी महसूस करते हैं। सुभान और इबादत ने अपनी अपनी अनुभव साझा किए। सुभान ने कहा, स्टार्टअप स्पोर्ट्स में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की ताकत होती है। मैंने सीखा कि जब तक अपनी मानसिकता मजबूत नहीं होती है तब तक कोई भी चुनौती बड़ी लगती है। इबादत ने भी कहा, लिखने का काम हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन लिखते लिखते मैंने ये महसूस किया कि अपने शब्दों के जरिए दूसरों को प्रेरित करना भी एक कला है। मेरे लेख उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया था। करण और प्रीता ने अब अपनी कंपनी का एक नई दिशा दी थी। प्रीता ने कहा, सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि समाज भी भलाई भी जरूरी होती है। जब हमने छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहित करना शुरू किया तो हमने देखा कि किस तरह हमारी मदद से कई छोटे व्यापारी ने अपनी पहचान बनाई। एक एहसास था कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि दूसरे की मदद करने में भी है। उनकी ये मुलाकात सिर्फ एक बातचीत नहीं थी बल्कि एक ताकतवर सीख थी। जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो कड़ी मेहनत, संघर्ष और विश्वास से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक दिन का बदलाव। इस मुलाकात के बाद इन सभी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो चाहते थे कि अपनी सफलताओं और अनुभव को साझा करते हुए और अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि दूसरों को भी अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा मिले। इसलिए उन्होंने मिलकर एक गैर लाभकारी संस्था बनाई जिसका उद्देश्य था लोगों को उनके सपनों के लिए प्रेरित करना और उन्हें सही मार्ग में मार्गदर्शन देना। संस्था ने गाँवों, छोटे छोटे कस्बों और शहरों में जाकर युवा पीढ़ी को ये सिखाया कि अगर उन्होंने खुद पर विश्वास रखा तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संस्था का स्लोगन था, सपने बड़े हो सकता है लेकिन जो मेहनत और विश्वास से वो सभी सच हो सकता है। उनकी संस्था ने सिर्फ युवाओं की मदद की बल्कि समाज के उन लोगों को भी नया दृष्टिकोण दिया जो कभी अपनी जिंदगी से निराश हो चुके थे। अब लोग उनकी प्रेरणा से न केवल अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर थे बल्कि वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग पर चलने का संकल्प भी ले रहे थे। अंत में एक कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और विश्वास के साथ हम किसी भी हालत
से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी के हर कदम पर चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहे और निरंतर प्रयास करते रहे तो कोई भी सफलता लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होती है। और जब हम अपने अनुभव और संघर्षों से दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और विश्वास से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इस तरह वो लोग गाँव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और बहुत लोग उन लोगों से प्रभावित भी हो रहे थे। सो आप लोगों को आज का एपिसोड कैसे लगा? अगर आप लोग रोज़ इस तरह से मोरल स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इस तरह बहुत लोग उन लोगों से इंस्पायर हो रहे थे और बहुत देश में उन लोगों की तारीफ भी हो रही थी। लक्ष्मी और ऋषि दो प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणाएं। लक्ष्मी देवी को समृद्ध, धन, सुख और वैभव की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी पूजा किया जाता है। लक्ष्मी का प्रतीक सुंदरता, सौभाग्य और धन की देवी है और इन्होंने विशेष रूप से दीपावली के समय पूजा जाता है। ऋषि वो संत या ज्ञानियों को कहा जाता है जिन्होंने प्राचीन काल में ध्यान और तपस्या के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। वो वेदों और अन्य शास्त्रों के रचनाकार होते थे और समाज के धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शक माने जाते थे। ऋषियों का जीवन सत्य, संयम और आत्मज्ञान की ओर उन्मुख था। और उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी और ऋषि हिंदू धर्म और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण और पवित्र प्रतीक हैं जिनका गहरा अर्थ और प्रभाव है। इन दोनों का परस्पर संबंध भारतीय जीवन दृष्टि और दर्शन में विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। आइए इन्हें विस्तार में हम समझते हैं। लक्ष्मी देवी भारतीय धर्मों की एक प्रमुख देवी है जिन्होंने धन, समृद्धि, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और वो अपनी पति के साथ दुनिया की सृष्टि, पालन और संहार के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लक्ष्मी का महत्व भारतीय समाज में अनगिनत रूप में प्रकट होती है, विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में। लक्ष्मी और ऋषि का महत्व और उनका संबंध। लक्ष्मी देवी हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है जिन्होंने विशेष रूप से धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सौभाग्य की देवी माना जाता है। वो भगवान विष्णु की पत्नी है और उनकी उपासना से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता के प्रति प्राप्ति होती है। लक्ष्मी देवी का चित्रण अक्सर चार भुजाओं के साथ किया जाता है जिसमें उनके हाथों में आभूषण, फूल और सिक्के होते हैं। उनका वाहन उल्लू है
जो अंधकार और अज्ञानता से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी के साथ अक्सर एक कमल का फूल भी चित्रित किया जाता है, जो शुद्धता, सौंदर्य और ब्रह्मा के साथ उनका संबंध दर्शाता है। उनकी चार हाथ में धन, धर्म, काम और बच्चों के प्रतीक होता है, जो जीवन के चार प्रमुख लक्ष्य को दर्शाती है। लक्ष्मी पूजा विशेष रूप से दीपावली के समय मनाया जाता है, जब चारों ओर घरों और कार्यस्थलों में देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, ताकि आर्थिक और सामाजिक समृद्धि बढ़ सके। इस दिन विशेष रूप से चारों की सफाई, घरों की सफाई की जाती है, दीप जलाया जाता है और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना किया जाता है। लक्ष्मी की विभिन्न रूप माने जाते हैं। द्रव्य लक्ष्मी धन और संपत्ति की देवी, विजय लक्ष्मी सफलता और विजयी का देवी, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और शिक्षा की देवी, आध्यात्मिक लक्ष्मी आध्यात्मिक उन्नति की देवी। लक्ष्मी क्या पूजा और उपासना से न केवल धन की प्राप्ति होता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। ऋषि भारतीय संस्कृति और धर्मों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो ऐसे संत होते थे जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या और ध्यान के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि केवल संत नहीं होते थे, बल्कि वो ज्ञान, योग, वेदों और अन्य शास्त्रों के प्रकर्ता होते थे। ऋषि का जीवन, ऋषियों का जीवन सत्य, अहिंसा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक होता था। उन्होंने अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित किया और ध्यान, साधना और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। वो सामाजिक और आर्थिक पथ प्रदर्शक होते थे और समाज के हर वर्ग के लिए आदर्श प्रस्तुत करते थे। ऋषि वेदों के रचनाकार होते थे। वेदों में ऋषियों का उल्लेख है, जिनका माध्यम से भगवान ने मानवता को सत्य, धर्म और आचार व्यवहार के सिद्धांत दिए। ये ऋषि समाज के लिए दिव्य ज्ञान का स्रोत बने और उनके उपदेशों ने भारतीय संस्कृति को हिस्सा दी। ऋषियों ने विभिन्न वेदों का अनुसंधान किया और उनका ज्ञान हम तक पहुंचाया। वेदों को श्रुतियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा श्रवण से प्राप्त किया गए थे और उन्हें लोगों तक सुनाकर फैलाया गया था। चार प्रमुख वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋषियों ने इन वेदों की रचना की और साथ ही साथ वेदों से संबंधित अन्य ग्रंथों को भी रचना की, जैसे उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद आदि। ऋषि परंपरा और उनके योगदान, ऋषियों का योगदान न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक था, बल्कि उन्होंने समाज के लिए कई नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों भी दिए। ऋषि मुनियों ने न केवल ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्त की, बल्कि समाज में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक सुधार भी किए। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी थे और प्राचीन भारतीय गुरुकुल व्यवस्था का हिस्सा थे। लक्ष्मी और ऋषि का संबंध, लक्ष्मी देवी और ऋषि के बीच का संबंध एक गहरे दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। जहाँ लक्ष्मी देवी धन, समृद्धि और सुख का प्रतीक है, वही ऋषि तप, ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक है। धन और ज्ञान का संतुलन, लक्ष्मी देवी धन और ऐश्वर्य की देवी है, जबकि ऋषि ज्ञान और आत्मविश्वास के प्रतीक है। दोनों के बीच ये संबंध इस तथ्य को प्रकट करता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल धन के पीछे दौड़ता है और ज्ञान की उपेक्षा करता है, तो उसका जीवन अधूरा रहता है। ये व्यक्ति जो धन और ज्ञान
दोनों को संतुलित रूप से प्राप्त करता है और जीवन में समृद्धि और संतुलन पा सकता है। निष्कर्ष, लक्ष्मी देवी और ऋषियों का भारतीय संस्कृति में एक गहरा और स्थायी संबंध है, जहाँ लक्ष्मी देवी भौतिक समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक है, वही ऋषि तप, ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक है। दोनों का संयोजन जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।